नवनिर्मित पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार राजद के हाथों में जदयू को गिरवी रख दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजद के लोग अपहरण उद्योग के मालिक हैं। अपहरण उद्योग जो बंद हो गया था फिर से शुरू होने वाला है। हर तरह से बिहार 2005 की स्थिति में लौटने वाला है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक में चाहे जिस तरह की स्थिति का सामना करना पड़े, हम और हमारे साथी चाहे जिस तरह की स्थिति है उसे झेल लेंगे, मगर बिहार को 2005 की स्थिति में लौटने नहीं देंगे। उपेंद्र कुशवाहा डेयरी ऑन सोन में आज अब्दुल कय्यूम अंसारी नगर भवन में स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कय्यूम अंसारी के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत यहां आए थे। कार्यक्रम का संचालन एनडीए के पूर्व डेयरी विधानसभा प्रत्याशी रिंकू सोनी ने किया। मंच पर जिला अध्यक्ष कपिल कुमार, मुजीबुर रहमान, संतोष चंद्रवंशी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। उपेंद्र कुशवाहा कार्यक्रम में अपने निर्धारित समय से 4 घंटा विलंब से पहुंचे। बारिश में भी उन्हें सुनने के लिए लोग डटे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नीतीश कुमार जी ने जिद पकड़ ली है, जिद ठान ली है। राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में बिहार को फिर से पहुंचाना चाहते। अब बताइए 2005 के पहले क्या स्थिति थी? अभी पूरे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के लोग फुल फ्लेजेड शासन में नहीं है, आधा अधूरा है। और तब तो अपहरण उद्योग के मालिक लोग अपना जो पहले कंपनी उनकी बंद हो चुकी थी उस कंपनी को फिर से शुरू कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में अपहरण हुआ, पटना में एक टीचर के सुपुत्र का अपहरण हुआ, पटना में डॉक्टर का अपहरण हुआ। लगातार अपहरण उद्योग जो कभी बंद हो गया था फिर से धीरे धीरे शुरू होने लगा। हर तरह से बिहार 2005 की स्थिति में लौटने लगा है। भाई और मित्रों, राजनीति में चाहे जिस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़े, हम और हमारे साथियों ने तय किया है कि हम तमाम तरह की परेशानियां आएगी, हम उसको झेल लेंगे, लेकिन बिहार को 2005 के पहले वाली स्थिति में नहीं लौटने देंगे। और यही मिशन लेकर हम आपके बीच आए, यही मिशन लेकर हम आपके बीच आए। हमारे लिए कोई जरूरी नहीं था। सामान्य तौर पे जिस तरह से लोग राजनीति करते हैं, इसलिए संघर्ष करते कि किसी तरह से सत्ता में थोड़ी जगह मिल जाए। संघर्ष सिर्फ इसलिए कि सत्ता में कोई जगह मिल जाए। उपेंद्र कुशवाहा तो सत्ता में था ही, लोग एमएलए एमपी एमएलसी बनने के लिए करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो ठंडा घर में था, जिस ठंडा घर में जाने के लिए लोग परेशान रहते। हम भी चाहते कि दूसरे लोगों की तरह अब इस सड़क पर हमको नहीं घूमना पड़ता, हम आराम से रह सकते थे। सब इनकी को सीधे बैक गियर में नीतीश कुमार जी ने ला दिया। अब जैसे ही बैक गियर लगाया तो हम लोग सजग हो गए, यानी गाड़ी तो एक्सीडेंट हो जाएगी ऐसे। अब कोई गाड़ी फुल स्पीड में चलती रहे और ड्राइवर न्यूट्रल भी ना करे, एक बार बैक गियर लगा दे तो उस गाड़ी का क्या होगा? अब वही स्थिति नीतीश जी बना दी। हम लोग कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति जैसे अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ले, ठीक उसी तरह का काम नीतीश कुमार जी ने किया। अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। नीतीश कुमार जी के राजनीतिक जीवन की जितनी कमाई थी एक क्षण में उन्होंने दांव पर लगा दिया, जब उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय जनता दल के नेता के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। अब बताइए, राष्ट्रीय जनता दल जिसके खिलाफ पूरा का पूरा नीतीश जी का अभियान था, 2005 के पहले लगातार संघर्ष हुआ था और उसी कुशासन से बिहार को बाहर निकालने के लिए संघर्ष हुआ था। बिहार भर के लोगों ने, आप सब लोगों ने मिलकर नीतीश जी को आशीर्वाद दिया। कितना अच्छा चल रहा था और अंत में आकर नीतीश जी ने कहा कि हम उन्हीं हाथों में फिर से बिहार को सौंप देंगे, जहां से चले थे वही नीतीश कुमार जी पहुंच गए। अब बताइए, पहले तो पार्टी को उन्होंने समर्पित करना शुरू किया राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में। हमने वहां प्रतिकार किया पार्टी में रहते हुए, हमने कोशिश की, हमने बार बार कहा नीतीश जी ऐसा मत कीजिए, लेकिन नहीं माने।
पार्टी को धीरे धीरे कमजोर करने का रवैया चलता रहा। हमने कहा कि देखिए कुशवाहा जिंदाबाद 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 कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वर्गीय अब्दुल कयूम अंसारी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। अब्दुल कयूम अंसारी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। अब्दुल कयूम अंसारी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। इस यात्रा में 28 तारीख से हम हैं पटना में। जब हम लोग विचार कर रहे थे कि यात्रा पर निकलेंगे, वाकई मुझको तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि निकलने के बाद इतना भारी समर्थन हमारे कार्यक्रम के प्रति दिखेगा। और एकदम से चंपारण भितरवा गांधी जी की कर्मभूमि, बिहार का एकदम भंडार कोना, और यहाँ झारखंड का बॉर्डर, और उधर बंगाल का बॉर्डर, बांग्लादेश का बॉर्डर, अररिया, किशनगंज, और फिर उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, मतलब चारों तरफ बिहार में एक ही तरह की आवाज और एक ही तरह का समर्थन सपोर्ट हमारे कार्यक्रम के प्रति दिखा। वाकई इस इलाके के बारे में क्या कहना है। हम रात में रुके थे गया से कुछ ही दूरी तय करने के बाद औरंगाबाद जिला की शुरुआत होती है। गो के पहले वहां से हमने जैसे ही प्रवेश लिया औरंगाबाद जिला में, औरंगाबाद जिला के बाद फिर दाऊद नगर से सोन पार करते हुए नासरीगंज और वहां से डेहरी ऑन सोन, लगा कि पूरा का पूरा गांव, पूरी भीड़ गांव पर सड़क पर उमड़ पड़ी। भाई और मित्रों, बीच में तो वर्षा भी होने लगी, पानी में भीग कर भी लोग स्वागत में खड़े थे। किस रूप में मैं आपके प्रति आभार हिंद में खुद को कुर्बान कर देने वाले लोग जो हमारे बिहार से हुए, हम और हमारे साथियों ने फैसला लिया कि हम उन सभी के पैतृक ग्राम में जन्म स्थान पर जाएंगे और उनका नमन करेंगे। इसी क्रम में बिहार के अनेक महापुरुषों के पैतृक स्थान से होते हुए हम आए हैं डेहरी ऑन सोन। आप सब लोगों को मालूम है कि डॉक्टर अब्दुल कयूम अंसारी साहब एक बड़ी हस्ती न सिर्फ डेहरी ऑन सोन बल्कि राज्य और देश के स्तर के हुए। तत्कालीन व्यवस्था में जिन लोगों ने जबरन अपना वर्चस्व कायम कर रखा था, उन लोगों को बड़ी चुनौती इन्होंने दी, और सिर्फ चुनौती उनके सामने पेश नहीं की बल्कि उस चुनौती को पेश करते हुए इन्होंने अपने को सिद्ध करके बताया, साबित करके बताया। तो एक साधारण परिवार का कोई व्यक्ति जिसको लोग कई बार असहाय समझते हैं, बेचारा समझते हैं, वह भी अगर अंदर से जग जाए, हिम्मत जुटा ले। उदाहरण है अब्दुल कयूम अंसारी साहब, दुनिया में किसी को भी बड़ी से बड़ी हस्ती को चुनौती देकर सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी हस्ती के सामने हम सर झुकाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी